नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात यहां पर होगी एक बार फिर से भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के केस की। आकांक्षा दुबे केस में लगातार जहां एक और पुलिस छानबीन कर रही है, इस केस की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर बात करें इस केस की तो आपको बता दें कि केस की जो गुत्थी है वो अभी तक सुलझ नहीं पा रही है, जिसकी वजह से अब इस केस में कई तरह के सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में पहले आरोपी समर सिंह की और फिर संजय सिंह की गिरफ्तारी कर ली है। परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद अब एक्ट्रेस अनुराधा सिंह को भी नोटिस भेज दिया गया है और जल्द ही अनुराधा सिंह मुंबई से वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगी और सारनाथ थाने में अपना बयान भी दर्ज कराएंगी। लेकिन यहाँ पर सवाल इस चीज को लेकर उठ रहा है कि जिस तरह से लगातार छानबीन के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक कोई सबूत या सुराग नहीं लग पाया है, तो अब आखिरकार पुलिस इस गुत्थी को किस तरह से सुलझाएगी। आज के इस प्रोग्राम में हम उन तमाम मुद्दों की बात करेंगे जो कहीं ना कहीं अभी तक पुलिस की नजर से बचे हुए हैं, और अगर पुलिस इन मुद्दों पर काम करे, इन एंगल से जांच पड़ताल करे, तो शायद ये केस जल्दी सुलझ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करना चाहेंगे होटल की। जी हाँ, आपको बता दें वाराणसी के सुमेंद्र होटल में आकांक्षा रुकी थी। अपनी फिल्म लायक नहीं नालायक हूं मैं की शूटिंग करने के लिए गई थी। 4 दिन वहां पर आकांक्षा दुबे रुकी। फिर आखिरकार 4 दिन की शूटिंग करके जब वो 22 तारीख को वापस लौटी, क्या ऐसा हो गया आकांक्षा के साथ कि पार्टी से लौटने के बाद आकांक्षा दुबे ने अपनी जान दे दी? ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे मामले में उनके मेकअप आर्टिस्ट राहुल शर्मा ने कई बड़े राज खोले हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आकांक्षा जैसी पर्दे पर दिखा करती थी वो सिर्फ एक चेहरा था, या यूं कहें कि सिर्फ एक नकाब था जिससे आकांक्षा ने अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को समेट कर रखा हुआ था। दरअसल आपको बता दें आकांक्षा दुबे का मेकअप करने वाले आर्टिस्ट राहुल शर्मा का स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें वो सीधे सीधे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आकांक्षा लगभग 4 दिन तक शूटिंग के लिए यहाँ पर थी। इस दौरान जब भी उन्होंने आकांक्षा का मेकअप करने के लिए वो उनके पास गए तो आकांक्षा लगातार अपने फोन में बिजी रहा करती थी। अब आखिरकार आकांक्षा फोन में बिजी रहने का क्या मतलब है? यूं तो आम जन हो या फिर सेलिब्रिटी अपने फोन्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप काम में बिजी होते हैं तब आप अपने फोन को यूज नहीं करते। लेकिन अब आर्टिस्ट के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आकांक्षा मेकअप करवाते वक्त भी अपने फोन को काफी ज्यादा यूज करती थी। वो किसी को कॉल लगातार मिलाया करती थी, लेकिन फोन रिसीव नहीं होता था। साथ ही ये भी बताया कि आकांक्षा सबके सामने हमेशा हंसी खुशी रहती थी, लेकिन जब वो अकेली होती थी तो वो किसी से बात ज्यादा नहीं किया करती थी, या फिर उतनी मुस्कुराहट या उतनी खुशी उनके चेहरे पर नहीं झलकती थी। इसी के साथ ये भी बताया इस मेकअप आर्टिस्ट ने कि जिस दिन आकांक्षा पार्टी में गई उस दिन भी वो किसी को लगातार फोन कर रही थी। अब आखिरकार वो शख्स कौन था, किसे आकांक्षा लगातार फोन कर रही थी, ये सवाल भी उठ रहा है। हालांकि मेकअप आर्टिस्ट का सीधे सीधे कहना है कि उसे कोई जानकारी नहीं है कि आखिरकार आकांक्षा दुबे किससे फोन मिला रही थी। वहीं दूसरी ओर अगर बात करूं इस केस को लेकर तो यहाँ पर और भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें आकांक्षा दुबे की मेकअप आर्टिस्ट ने बताया कि जब 26 मार्च की सुबह वो आकांक्षा का मेकअप करने के लिए होटल पहुंचे तो उन्होंने कई बार दरवाजे को खटखटाया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें होटल के स्टाफ को इस बात की जानकारी देनी पड़ी और होटल के मालिक और स्टाफ आकांक्षा के कमरे के बाहर पहुंचे। उन्होंने भी कई बार दरवाजे को खटखटाया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसके बाद मजबूरन होटल के स्टाफ ने आकांक्षा के टेलीकॉम पर फोन किया, लेकिन उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आने के बाद मजबूरी में वो गेट खोलना पड़ा। हालांकि होटल के स्टाफ और होटल के ओनर की ये सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर तुरंत दूसरी चाबी से या डुप्लीकेट चाबी या फिर मास्टर की, जो भी आप नाम दे, उस चाबी से तुरंत उस दरवाजे को खोल दिया। और सिर्फ एक इसी गलती की वजह से होटल का स्टाफ और होटल के मालिक इस केस में बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि उन्हें अगर कायदे से देखा जाए तो पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि आकांक्षा एक सेलिब्रिटी थी। ऐसे में अगर आकांक्षा रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो अंदर कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का खतरा हो सकता है।
लेकिन स्टाफ और ओनर ने बिना सोचे समझे गेट के दरवाजे को खोल दिया। जो उसके बाद स्टेटमेंट सामने आया है उसके मुताबिक जब होटल के ओनर ने गेट को खोला तो आकांक्षा फंदे पर लटकी हुई दिखाई दी, काफी बेसुध हो नजर आ रही थी, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद सब लोग काफी ज्यादा घबरा गए। हड़बड़ाहट में पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। पुलिस आई और पुलिस ने भी आकांक्षा के परिवार को बिना इन्फॉर्म किए उनकी बॉडी को वहां से वो डिस्पोज करके ले गए। लेकिन ये जो गलती है ये पुलिस की भी है। यहाँ पर पुलिस को पहले आकांक्षा के परिवार को बाकायदा इन्फॉर्म करना चाहिए था और उनकी मौजूदगी में ही आकांक्षा को वहां से लेकर जाना चाहिए था। साथ ही यहाँ पर ये भी सवाल है कि उन यूनिट के लोगों को आखिरकार क्यों सिर्फ एक नॉर्मल पूछताछ के बाद जाने दिया, ये सवाल भी लगातार खड़ा हो रहा है। ये चीज देखने वाली थी कि आखिरकार क्यों इन तमाम मुद्दों पर तब उस वक्त फोकस नहीं किया। छोटी छोटी गलतियों की वजह से आज पुलिस और होटल का स्टाफ और ओनर इस केस में बुरी तरह से फंस चुके हैं। परिवार को मौका मिल चुका है आरोप लगाने का और इसीलिए लगातार आकांक्षा का परिवार पुलिस और होटल के स्टाफ और ओनर पर लगातार गंभीर आरोप लगा रहा है और गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो शक के घेरे में तो वो दंपत्ति भी आता है, यानी कि अरुण और यहाँ पर अगर बात करें तो श्रद्धा। जी हाँ, ये दो वही शख्स हैं जिनके साथ आकांक्षा 25 मार्च की रात मॉलिक्यूल बार में पार्टी करने के लिए गई थी, क्योंकि जानकारी के मुताबिक वहां पर आकांक्षा किसी की बर्थडे पार्टी या शायद ब्रेकअप पार्टी में गई थी, क्योंकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इस दौरान 11,000 का बिल भरने का आखिरकार क्या मतलब है? अगर आप किसी की बर्थडे पार्टी या फिर किसी भी तरह की पार्टी में इन्वाइटेड है तो आपको आखिरकार बिल क्यों भरना पड़ेगा, ये सवाल उठ रहा है। हालांकि पुलिस ने इस एक और एंगल को भी यहाँ पर मिस कर दिया। वही अगर बात करें जिस तरह से छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से ये केस काफी ज्यादा इस मामले में उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं पुलिस की तो जिस तरह से पुलिस इस मामले में छानबीन का दावा कर रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी ये जो केस है वो सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर अनुराधा सिंह पुलिस के सामने तलब करती है, अपना स्टेटमेंट रखती है, तो शायद इस केस में कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। देखना यह होगा कि आखिरकार पुलिस इन तमाम एंगल्स पर कब जांच करती है और कब आकांक्षा के निधन की गुत्थी सुलझती है, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं। कुछ दिन बाद आकांक्षा के निधन को 1 महीना हो जाएगा, क्योंकि आज 16 अप्रैल है। बीते 25 मार्च की रात और 26 मार्च की सुबह के बीच आकांक्षा ने अपनी जान दी, जिसके बाद से ही लगातार ये जो गुत्थी है इसे सुलझाने की कोशिश पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाई है। आपको बता दें कि 17 अप्रैल यानी कि कल पुलिस रिमांड का वक्त भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में पुलिस के पास ये कुछ चंद घंटे बचे हैं। देखना होगा कि किस तरह से इस केस की गुत्थी को पुलिस सुलझा पाती है। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।